क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को मैक्युलर डिजेनरेशन का निदान किया गया है या आप बस हैं? सोच रहा हूँ कि मैक्युलर डिजेनरेशन से गंभीर दृष्टि हानि को रोकने के लिए आप आज से क्या कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए है। उन लोगों के लिए जो चैनल में नए हैं। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ, बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल। मैं यहाँ आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए हूँ। उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजेनरेशन या एएमडी एक ऐसी स्थिति है जो मुख्य रूप से उस हिस्से को प्रभावित करती है। तीव्र केंद्रीय दृष्टि के लिए जिम्मेदार रेटिना। क्योंकि एएमडी अक्सर केंद्रीय दृष्टि को नुकसान पहुंचाता है, ये कानूनी अंधापन का सबसे आम कारण है। और वृद्ध अमेरिकियों में दृष्टि हानि। हालांकि मैक्युलर डिजेनरेशन को रोकने का कोई गारंटीकृत तरीका नहीं है, फिर भी कई कदम हैं। यदि आप इस स्थिति के विकसित होने के जोखिम को कम करने या इसकी प्रगति को धीमा करने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं, पहले से उपलब्ध है। इस वीडियो में मैं आपको मैक्युलर डिजेनरेशन को रोकने के लिए 5 कारगर युक्तियां दूंगा। आप आज ही करना शुरू कर सकते हैं। 1. युक्ति #1 स्वस्थ आहार खाएं। राष्ट्रीय नेत्र संस्थान द्वारा प्रायोजित शोध से यह पता चला है। कुछ विटामिन और खनिज जैसे विटामिन सी और ई, जिंक, ल्यूटिन, ज़ेक्सैंथिन और तांबा कुछ मामलों में मैक्युलर डिजेनरेशन की प्रगति को धीमा कर सकता है, विशेष रूप से AREDS2 फॉर्मूला। यदि आपको मैक्युलर डिजेनरेशन का निदान किया गया है तो आपका डॉक्टर एक विशिष्ट पूरक की सिफारिश कर सकता है। आहार। हालांकि यदि आपको मैक्युलर डिजेनरेशन नहीं है और आप कोई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप फलों, सब्जियों और मछली से भरपूर आहार खाना चाहिए, जिससे विकास के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। चकत्तेदार अध पतन। विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा-3 फैटी एसिड और ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि पालक, केल, सैल्मन और संतरे, अंडे आंखों की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आपको जांच करनी चाहिए। आंखों के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के लिए ये 2 वीडियो देखें। सभी महत्वपूर्ण चीजों की गहन समीक्षा के लिए आप इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन। मैंने मैक्युलर डिजेनरेशन के इलाज और रोकथाम के लिए कुछ अनुशंसित नेत्र विटामिन भी सूचीबद्ध किए हैं नीचे टिप्पणी में। आप उनकी जांच कर सकते हैं। युक्ति #2 स्वस्थ वजन बनाए रखें। मोटापे को मैक्युलर डिजेनरेशन के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। स्थिति विकसित होने का जोखिम। युक्ति #3 धूम्रपान न करें। धूम्रपान को मैक्युलर डिजेनरेशन के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। धूम्रपान छोड़ना या शुरुआत से ही शुरुआत न करना इसके विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। स्थिति। युक्ति #4 अपनी आंखों की रक्षा करें। अपनी आंखों को यूवी प्रकाश से बचाने से विकास के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। चकत्तेदार अध पतन। बाहर निकलने पर धूप का चश्मा या किनारी वाली टोपी पहनने से आंखों को इससे बचाने में मदद मिल सकती है। सूरज की हानिकारक किरणें। अपनी आंखों को नुकसान से बचाने के लिए 100% यूवी सुरक्षा वाला धूप का चश्मा चुनना महत्वपूर्ण है। मैंने नीचे टिप्पणियों में धूप के चश्मे के कुछ उदाहरण सूचीबद्ध किए हैं। आप उनकी जांच कर सकते हैं। युक्ति #5 नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं। आंखों की नियमित जांच से मैक्युलर डिजेनरेशन का जल्द पता लगाने में मदद मिल सकती है। इसका इलाज करना आसान हो सकता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की सलाह है कि वयस्कों को हर बार आंखों की व्यापक जांच करानी चाहिए, उम्र और अन्य जोखिम कारकों के आधार पर 1-2 वर्ष। याद रखें, हालांकि ये कदम मैक्युलर डिजेनरेशन के विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं, वे रोकथाम की गारंटी नहीं दे सकते। यदि आप धब्बेदार अध पतन के किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, जैसे धुंधला या विकृत दृष्टि, जितनी जल्दी हो सके जांच के लिए नेत्र चिकित्सक को दिखाना महत्वपूर्ण है। शीघ्र पता लगाने और उपचार से स्थिति की प्रगति को धीमा करने और सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। दृष्टि। नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं कि आपको कौन सी युक्ति सबसे उपयोगी लगती है और कौन सी इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की योजना बना रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया ना करें लाइक बटन दबाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी चालू करना भूल जाएं, क्योंकि यदि आप उस सदस्यता बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे मुझे जारी रखने का अवसर मिलेगा दुनिया भर में नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में मुफ्त वीडियो लाने के लिए। जब भी आपके पास 10 मिनट का समय ना हो, आप आंखों की देखभाल के बारे में छोटे मजेदार वीडियो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम @द्रोद्रेदाई पर टिप्स और आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे अभ्यास के बारे में और जानें, मैं वहां आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।